जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण के पहला चैप्टर हिंदी व्याकरण से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे जानते हैं कि आप लोगों का फिजिकल रिलीज कर दिया गया है डेट को, ये 22 तारीख से आप लोगों का फिजिकल है। और जैसे ही फिजिकल एक बार समाप्त हो जाता है तुरंत उसके बाद एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो अभी से लग जाइए तैयारी में भी, फिजिकल के साथ साथ तैयारी भी करते रहिए, लगातार करते रहिएगा तैयारी भी, तो एग्ज़ाम भी अच्छा तरीक़ा से निकाल लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों के ये एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा पूरा। ये सभी जो क्वेश्चन हैं अगर इसको पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो अलग से थ्योरी या फिर अलग से उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सभी इसमें से कवर हो जाएगा। तो आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। एक नंबर है हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में जो हैं उसमें व्यंजन कौन है, इनमें से उसमें व्यंजन कौन है। इनमें से ये चारों में से बताना है आपको उसमें व्यंजन कौन है। इसमें व्यंजन किसको कहते हैं, जिसको हमें उच्चारण करते वक्त यानी बोलते वक्त हमारा मुंह से गर्म वायु निकलता हो, उसी व्यंजन को हम लोग कहेंगे उसमें व्यंजन। तो हम लोग इनमें से आप बोल के भी देख सकते हैं, इनमें से कौन सा व्यंजन है जिसको बोलने से हमारे मुंह से गर्म वायु निकलता हो बाहर। तो आप लोग जब बोल के दिखिएगा तो तालिब स, मूर्धन स और दन स और ह जो है इसको बोलते वक्त मुंह से हमारा एक गर्म वायु निकलता है, इसी को हम लोग बोलेंगे उसमें व्यंजन। याद रह जाएगा, इसको याद रखिएगा। तालिब स, मूर्धन स, दन स और ह जो है इसको हम लोग बोलते हैं उसमें व्यंजन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहा जाता है। उन वर्णों को आघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इनमें से क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उन वर्णों को जिस वर्णों को केवल श्वास का प्रयोग किया जाए वर्णों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं आपका अघोष वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अघोष वर्ण उसको कहा जाता है, याद रखिएगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर में है य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं। ये य, र, ल, व जो व्यंजन है ये किस व्यंजन का है, इसको किस नाम से इस व्यंजन को कहा जाता है, जाना जाता है। तो ये अंत्य अस्त्य व्यंजन के रूप में ये जाना जाता है, याद रहेगा। अंत्य अस्त्य व्यंजन के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको लगातार पूछा जा रहा है। आप चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर पलट के देखेंगे तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, इसमें से कौन सा जो है ओष्ठ ध्वनियां नहीं है। इनमें से कौन सा ओष्ठ ध्वनियां नहीं है। तो ये जो है च का उच्चारण करते वक्त हमारे होठ का कोई इसमें रोल नहीं है, इसलिए च जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे 5 नंबर है हिंदी के तालव्य ध्वनियां हैं, इनमें से हिंदी के तालव्य ध्वनियां कौन से हैं। कौन से हैं जो इनमें हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। तो कौन से हैं, तो ये हो जाएगा आपका च, छ, ज और झा हो जाएगा। च, छ, ज और झा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, आगे 6 नंबर है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। कौन सी ध्वनि को हम अल्प प्राण ध्वनि के नाम से
जाने जाते हैं। तो कौन से? तो ये हो जाएगा आपका खा। खा जो है ये अल्प प्राण के नाम से ये ध्वनि जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण दंतीय व्यंजन ध्वनि है। इसमें से कौन है जो स्पर्श घोष महाप्राण दंतीय व्यंजन ध्वनि है? इनमें से कौन कौन से हैं? तो इनमें से हैं आपका था जो है ये स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण और दंत भी, दंत व्यंजन ध्वनि है। याद रखिएगा था। ठीक है, ये 1 2 3 4 चारों टाइप का ये थ प्रकार का ये ध्वनि है। ठीक है, आगे हैं 8 नंबर में। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण अष्टीय ध्वनियां व्यंजन ध्वनि है। तो ये हो जाएगा आपका भाव। ये हो जाएगा आपका भाव। 9 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? इनमें से कौन सा है जो स्वर संवृत है? तो ये हो जाएगा आपका हर्षई। स्वर में कौन सा हो जाएगा स्वर संवृत? ये हर्षई है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 नंबर है हिंदी के मूर्धन्य ध्वनियां है। इनमें से कौन है जो मूर्धन्य ध्वनियां कहा जाता है? इनमें से कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा आपका ट, ठ, ड और ढ जो है ये मूर्धन्य ध्वनियां कहा जाता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है हिंदी की ब ध्वनियां हैं। इनमें से ब ध्वनियां कौन से हैं? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ओष्ठ ध्वनियां। ओष्ठीय ध्वनियां जो होते हैं ये ब ध्वनियां कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं 12 नंबर में। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनियां हैं। इनमें से दंत ध्वनि कौन सा है? इनमें से दंत ध्वनि किसको कहेंगे? तो त को हम दंत ध्वनि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 13 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत है? निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत है? इनमें से कौन सा है? तो ये जो है आपका हर्षई जो है ये स्वर संवृत है। ये डबल टाइप हो गया है, ये पहले भी इसको हम लोग कर चुके हैं। आगे हैं 14 नंबर में। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन दंत्य होष्ट है? इनमें से कौन से ध्वनि है जो दंत्य होष्ट है? इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका व जो है ये दंत्य होष्ट ध्वनि है। ठीक है, दंत होष्ट ध्वनि। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियां का है? तो मूर्धन्य ध्वनियां कौन सा है इसमें से? तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर ट, ठ, ड और ढ हो जाएगा। 16 नंबर है तालिब स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तालिब स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो ये उच्चारण स्थान कहाँ है? तो तालिब स्व याद रखिएगा, तालिब स्व जो होता है ये तालव्य से उच्चारण स्थान होता है, तालव्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 17 नंबर है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? इनमें से कौन सा व्यंजन है जो पार्श्विक है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका लौ जो है ये पार्श्विक व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर है प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार का ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर लौ जो है ये पार्श्विक ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व स्वर है? पार्श्व स्वर इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अ जो है ये पार्श्व स्वर है। 20 नंबर है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण के विशिष्ट है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का विशिष्ट है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा दंत्य होष्टीय स्पर्श अल्प प्राण घोष निर्नुनांशिक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बी नंबर।
21 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो दंत उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ट जो है, इसमें दंत का उच्चारण स्थान दांत से नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर है, छ वर्ण किसके योग से बनता है? अक्षर वर्ण जो है ये किसके योग से बनता है? किस किस को मिलाने से अक्षर बनता है? तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये जो हो जाएगा क और मूर्धन स को ऐड करेंगे, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो जाके अक्षर का निर्माण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 23 नंबर है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? स्वर ध्वनि के इनमें से कौन सा प्रकार है? इनमें से कौन सा प्रकार हो जाएंगे? यानी कि स्वर का ध्वनि का इनमें से कौन सा प्रकार हो जाएंगे? दीर्घ भी है, लुप्त और ह्रस्व, ये तीनों इसका प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 24 नंबर है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितने हैं? तो टोटल जो है ये 52 है ना? ये टोटल जो है ये 52 है। आगे है, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला इनमें से किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 26 नंबर है, हिंदी का तालव्य ध्वनि है। हिंदी की तालव्य ध्वनि है, तो ये किस प्रकार की ध्वनि है? ये जो है तालव्य ध्वनि है। तालिब से जो है ये तालव्य ध्वनि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 27 नंबर है, निम्नलिखित में काव्य ध्वनियां कौन सी है? निम्नलिखित में काव्य ध्वनियां कौन सी है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका काव्य ध्वनियां क और ख है, क और ख, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 28 नंबर है, ओ और औ किस प्रकार की वर्ण है? औ और औ जो है ये किस प्रकार की वर्ण है? तो ये किस प्रकार का है? तो ये कंठ होष्टी ये वर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। इनमें से कौन है जो अर्ध स्वर कहलाता है? इनमें से किसको अर्ध स्वर कहा जाता है? तो यह को अर्ध स्वर कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 30 नंबर है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये दूसरा और चौथा से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 31 नंबर है, भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा के सार्थक लघुत्तम यानी छोटा इकाई क्या कहा जाता है? तो ये ध्वनि कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 32 नंबर है, इनमें से कौन ध्वनि अल्प प्राण है? इनमें से कौन सी ध्वनि जो है वो अल्प प्राण है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा च है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 नंबर है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन है, वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यह जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियां कौन सी है? इनमें से कंठ ध्वनियां बताना है, इसमें से कंठ ध्वनियां कौन है? तो ये आपका क और ख, इसका उच्चारण जो सीधा कहाँ से हो रहा है? क और ख से हो रहा है, तो ये हो जाएगा कंठ ध्वनियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 35 नंबर में, निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्नलिखित में उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ढ और ढ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये
पूरा 35 का 35 क्वेश्चन पूरा कराए हैं। ये पहला वीडियो था। तो आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए यूनिट के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद।